बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ अनीता भंडराल जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन में जसमीत जी की टीम के साथी हैं। बेहद खास टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। कनाडा वर्ष 2023 में किन प्रोफाइल्स को धड़ाधड़ वीज़े मिलेंगे, क्योंकि कनाडा का टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वीज़ा कनाडा इंडियंस को देता है। पिछले साल भी बहुत वीज़ा मिले, लेकिन इस बार किन को मिलेंगे, कौन से प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि वीज़ा प्रोफाइल पे ही आना है। बात करेंगे अनीता जी से। अनीता जी आपका स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। अनीता जी, बड़ा साधारण टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोफाइल पे ज़्यादा वीज़ा मिलेंगे, कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, कैसी सिलेक्शन ऑफ कोर्स होनी चाहिए जी? सबसे पहले तो इसमें जिस भी आप कोर्स में जा रहे हो तो कोर्स रेलेवेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कनाडा में कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो मैं कुछ कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सीट कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, इसी करके उनके वीज़ा चांसेस भी कंपैरेटिवली हमें पिछले दिनों में बहुत अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कनाडा में एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं तो देन ये कॉमन कोर्स भी आप कह सकते हो, तो ये मैक्सिमम कॉलेजेस में भी अवेलेबल है ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगेन द वीज़ा चांसेस विल बी गुड, बट उसके लिए आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। लेट सपोज आपने इंडिया में कोई भी एजुकेशन की है, कोई भी क्वालिफिकेशन की है एंड साथ में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, देन यू शुड अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अल्गोमा यूनिवर्सिटी है हमारे पास, दे हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स। यूनिवर्सिटी में साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो वो हम जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो चीज़ वाली बात हो जाती है। वीज़ा चांसेस और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिन्होंने बीबीए किया है एंड स्टूडेंट वांट टू अप्लाई फॉर द बीबीए किया है तो वांट टू अप्लाई फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने लॉ किया है बट उनको बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं मिलते, बिकॉज एक डरहम कॉलेज है हमारे पास, उनके पास कोर्सेज है यूथ जस्टिस, पैरालीगल, बट कहीं ना कहीं 65% की रिक्वायरमेंट है, यानी कि लॉ में आपके 65% होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन अगर आप लॉ से हैं और आपके पास थोड़ी सी कम परसेंटेज है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड थर्ड इसमें एक और प्रोग्राम आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन वो वाले स्टूडेंट जो बीबीए बीकॉम जिन्होंने कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। उसके बाद आ जाता है एमबीए की हमेशा हर कंट्री में, मैं बात करती हूँ इंडिया में, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में एमबीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एमबीए खुद में ही एक बिजनेस इंडस्ट्री में फुलफिलिंग सा कोर्स है। अगर आपके पास 3 साल की भी बैचलर डिग्री है, आपके पास 4 ईयर की भी बैचलर डिग्री है, आपके पास जीमैट नहीं है, आपका परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत अच्छा नहीं है, तो देन वी हैव ऑप्शन यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। इनके पास MBA है एंड दिस MBA इज विद 8 स्पेशलाइजेशन। इसमें हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी गैप वाले प्रोग्राम्स थे वो भी निकले। उसके बाद एक और कोर्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इस बार है चांसेस कि वीज़ाज आएंगे। तो अगर आपने बीकॉम किया है यू कैन गो फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर आपने बीटेक मैकेनिकल में हैं, आप बीटेक मैकेनिकल के बाद आप मैनेजमेंट की कोई फील्ड लेना चाहते हैं तो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप किसी भी प्रोग्राम में है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस इस तरह के से है कि आप किसी गोडाउन को या किसी स्टोर एज अ स्टोर कीपर आप काम कर रहे हैं तो देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वेरी गुड कोर्स फॉर यू गाइज। थर्ड में एक कोर्स है स्ट्रैटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। आपने बहुत सारे सुने होंगे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, 1 ईयर का कोर्स होता है, बट स्ट्रैटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा है कि जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। फिर आता है आपके पास स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये एक प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें अगर आपके पास भले बिजनेस की डिग्री नहीं है लेकिन आप किसी और प्रोफेशन से हैं या आप फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं रिलेटेड टू सेल्स और ऑफिस के रिलेटेड, सो अगेन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। एक और कोर्स आता है फैशन मैनेजमेंट, जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं मिलते हैं कनाडा में। कुछ 3-4 कॉलेजेस हैं जो कि जैसे जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है वो फैशन मैनेजमेंट का कोर्स देता है, उनके लिए एक कोर्स होता है ब्रांड मैनेजमेंट। तो ब्रांड मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैनाडा में आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। उसके बाद आप यू कैन फाइंड दिस कोर्स इन कॉनिस्टोगा कॉलेज एज वेल, सो आप ब्रांड मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरह के कुछ यूनिक कोर्सेज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड से हैं तो देन यू कैन गो फॉर द एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक कोर्सेज हैं। आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो रहता है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। इसमें हमेशा जॉब चांसेस काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी चल रही हैं, बिकॉज सारे के सारे अगर आपने बीटेक ईसीई किया है तो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड कोर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन अ वेरी पॉपुलर कोर्स। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा खासकर ओंटारियो इज़ द टेक्निकल हब, आईटी हब। तो यहाँ पे अगर आप जैसे वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह के कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं तो देन आपका जो वीज़ा चांसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इन वाले कोर्सेज की मार्केट में जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। चलिए, थैंक यू सो मच जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। कोई कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को तो आप कॉल कीजिए 9041390412। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, आप रीअप्लाई करने के लिए भी इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोई क्लैरिटी चाहिए तब भी यही नंबर है। थैंक यू सो मच अनीता। थैंक यू सो मच सर।